Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन इज 1 मोलर जली विलेन में विलेय क्या मोल प्रभाज होगा। तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बताना है। चार ऑप्शन दिए वो आपको 1, 1.8, 18 एंड 0.018। ठीक, चलो भाई देखते हैं। अच्छा, एक बात मेरे को बताओ कि अगर मैं 1 मोलर जलीय विलेन की बात करूं, अगर मैं 1 मोलर जलीय विलेन की बात करूं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1 मोल विलेय को 1000 ग्राम जल में घोला गया। ठीक है ना। यानी अगर मैं बात करता हूं कि 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन की मैं बात करता हूं तो इट मींस 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक, सही। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मुझे विलेय के मोल यानी कि सॉल्यूट के मोल तो दे दिए, यानी मुझे WB की वैल्यू दे दी कितनी, सॉरी मुझे NB की वैल्यू दे दी कितनी, 1। पूछ क्या रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ही पूछ रहा है। इसका मतलब है XB की वैल्यू पूछ रहा है। तो XB इक्वल टू क्या होगा, NB अपॉन NB प्लस NA। ठीक है ना। अब NB की वैल्यू तो 1 हमको पता चल गई कि भाई जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि विलेय के मोल जो है वो कितने, 1 है। Na क्या है, Na जो है वो विलायक के मोल है। Na क्या है, विलायक के मोल है। यानी Na इक्वल टू हो जाएगा क्या, WA बाई क्या हो जाएगा, Ma। ठीक है ना। मोल अगर मैं विलायक के मोल यानी मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की बात करूं तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट और बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ, वेट ऑफ सॉल्वेंट तो 1000 दिया भाई, 1000 ग्राम पानी में घोला गया। मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो H2O का जरा मॉलिक्यूलर वेट ले लो। हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक वेट, 1। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। टोटल कितना हो, 18 ग्राम पर मोल हो गया। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 18। अगर आप 1000/18 डिवाइड करते हो, कैलकुलेट करते हो तो ये वैल्यू आती है 55.5। 55.55 ऐसे आती है। तो ये 55.55 मोल हो गया। तो यानी कि अब आप यहाँ पर वैल्यू को रख देंगे। NB की वैल्यू कितनी, 1 है, अपॉन 1 प्लस क्या आ जाएगी, 55.5। इसका मतलब ये हो जाएगा 1/56.5। ठीक है ना। 55.5 प्लस 1 यानी 56.5। जब हम इसको कैलकुलेट करके लाते हैं तो ये वैल्यू आती है 0.0179, कुछ इस तरह से वैल्यू आती है। यानी कि हम इस वैल्यू को लिख देंगे 0.018। ठीक है ना। तो 0.018 यानी कि डी आंसर जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।